गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ओप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप कास्टिंग। ठीक है, यानी टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन की हम लोग बात करते हैं। आपको स्क्रीन सेट किया हुआ है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है या टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग को ही हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना किसी भी डेटा का, ये कहलाता है टाइप कास्टिंग। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर उसको हम फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। फ्लोट में है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इस तरह से एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसीड्यूर को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। ठीक है, देखिए डिफिनेशन, सबसे पहले डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन कह रहा है कि व्हेन constants and variables of various data type are grouped in a single expression, automatic type conversion take place। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब कांस्टेंट या वेरिएबल्स का, कांस्टेंट या वेरिएबल्स जो डिफरेंट जो हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उनके कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स, कांस्टेंट की बात करेंगे तो मतलब फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं। अब वेरिएबल्स की बात करेंगे, जैसे मान लो हम ये ले लिए, ए का वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर दिए। ठीक है, तो अगर कहीं 2 को डायरेक्ट यूज करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, लेकिन अगर ए को यूज करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप, बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं, आर ग्रुप इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, अगर उनको एक एक्सप्रेशन में साथ में लिया जाए तो ऑटोमेटिक उनका टाइप कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, आकर दिस इज शो फॉर बेसिक डेटा टाइप, दिस इज शो फॉर बेसिक डेटा टाइप। अब हम लोग यहाँ बात करें, देखिए बेसिक डेटा टाइप पर, तो बेसिक डेटा टाइप के बारे में क्या है? द कंपाइलर हैज नो आइडिया अबाउट द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कंपाइलर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कोई आइडिया नहीं होता है, एंड अबाउट कन्वर्जन टू द अदर डेटा टाइप। ठीक है, ध्यान देकर समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर को इस बात का आइडिया नहीं होता है कि आप किसी एक डेटा टाइप किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, इससे कंपाइलर को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता, वो कन्वर्ट कैसे करना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तय करें कि द प्रोग्रामर शुड राइट द रूटीन्स, रूटीन्स मतलब फंक्शंस, राइट द रूटीन्स दैट कन्वर्ट बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और वाइस वर्सा। इसका मैंने अभी यहां पर क्या बोला? कंपाइलर को कोई आइडिया नहीं होता, कंपाइलर नहीं जानता है कैसे काम होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, कंपाइलर कुछ नहीं करता वहां पे, बल्कि जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखने के दरमियान किसको किस में कन्वर्ट करना है उसके लिए उसका कोड लिखता है, उसका उसका एक रूटीन बनाता है, मतलब उसका एक फंक्शन बनाता है। ठीक है, और उसको वहां पे इंप्लीमेंट करता है और उसी के थ्रू ये कन्वर्जन होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग कोई ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, ये अगर हम कहीं कहते हैं कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो यूजर द्वारा जो कि जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए, वो ऑटोमेटिक वहां पे यूज होता है और वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने के कारण हम ये कहते हैं कि उसका टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो गया, बल्कि वो ऑटोमेटिक हुआ नहीं, उसको एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि यूजर के द्वारा यानी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया रहता है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टाइप कन्वर्जन जो है वो कोई भी डेटा है, डेटा कन्वर्जन, ठीक है। टोटल 3 तरह का यहाँ पे हम लोग C++ यूज करते हैं टाइप कन्वर्जन। जनरली आप लोग देखिएगा, लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इंटीजर टू कैरेक्टर, कुछ इस तरह से अलग अलग 2-3 वर्ष बोल दिए, हो गया, ठीक है। इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, मोस्टली लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिर्फ इंटीजर टू फ्लोट और फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट हो जाना टाइप कास्टिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग की जब बात होती है, तो यहाँ पर 3 तरह का आपका टाइप कास्टिंग होता है, मतलब 3 तरह का टाइप डेटा कन्वर्जन होता है, ठीक है, एक टाइप से दूसरे टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेटा कन्वर्जन। C++ में डेटा कन्वर्जन की 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला क्या है, ये देखिए, पहला है कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। यूजर डिफाइंड मतलब यहाँ क्लास डेटा टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लियर। दूसरा है कन्वर्जन फ्रॉम क्लास टाइप यूजर डिफाइंड टू बेसिक डेटा टाइप। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, वाइस वर्सा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान दीजिए आप, देखिए देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहला मैंने क्या बताया, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट मींस क्लास टाइप। दूसरा में आइए, अब दूसरा में क्या कर रहा है, कन्वर्जन फ्रॉम क्लास टाइप, ठीक है, क्लास टाइप दैट इज यूजर डिफाइंड टाइप टू बेसिक डेटा टाइप, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक हो गया हमारा बेसिक टू क्लास यानी बेसिक टू यूजर डिफाइंड, और दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड यानी क्लास टाइप टू बेसिक डेटा टाइप। और जो हमारा तीसरा कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप, मतलब एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्ट करना। ये 3 हमारे जो बेसिक, 3 हमारे कन्वर्जन है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक कर करके इन तीनों टाइप कन्वर्जन के बारे में हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलिए 1 नंबर मैंने हेडिंग दे दिया, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट मींस क्लास टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है इसमें क्या होता है, जो हेडिंग से एकदम क्लियर है कि जो बेसिक डेटा टाइप, कौन कौन सा बेसिक डेटा टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, यही सब बेसिक डेटा टाइप होता है। तो कह रहा है बेसिक डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास टाइप का, ठीक है। तो क्लास टाइप में कन्वर्जन कैसे करना है, चलिए उसके पहले डिफिनेशन देखेंगे। करेक्ट, द कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू क्लास डेटा टाइप इज इजिली कैरिड आउट, इजिली होता है जल्दी हो सकता है, इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर। यह काम क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जो कन्वर्जन है, ठीक है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट रूटीन। इनबिल्ट रूटीन का मतलब क्या होता है, मतलब जो पहले रूटीन का मतलब मैंने बताया था, फंक्शन को बोलते हैं रूटीन, ठीक है। तो जो पहले से जो ऑलरेडी प्रोग्रामर के द्वारा जो सब रूटीन बनाया हुआ है, ठीक है, उसी सब रूटीन, ठीक है, या रूटीन बोलो या सब रूटीन, उसी रूटीन का मतलब यहाँ फंक्शन की बात हो रही है। तो पहले से जो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिया गया है, ठीक है, यानी जो आप जिस प्रोग्राम C++ की बात कर रहे हैं, तो C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके एडिटर जो है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है,
ठीक है। तो ये अब उसकी बात हो रही है कि ये क्या करेगा वहां पे, ये जो टर्म है वहां पर ऑटोमेटिकली जब उसके साथ इनबिल्ट हो गया है कन्वर्ट करने का प्रोग्राम, कंपाइलर के साथ जब इनबिल्ट हो गया है, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देगा, क्योंकि जैसे उस जरूरत होगी ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, कंपाइलर कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका कन्वर्जन इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है द कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू क्लास डेटा टाइप इज इजिली कैरिड आउट, मतलब यह बहुत आसानी से हो जाता है। इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर, या ऑटोमेटिक कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक होता है विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट रूटीन, जो इनबिल्ट रूटीन है उसके सहायता से। ठीक है, कह रहा है कि इन दिस टाइप द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड of equal sign is always class type and the right hand operand is always basic data type। मतलब कि ये जैसे ये होता है ना, जिस हम लिखते हैं ना x इक्वल टू 2, तो ये क्या इक्वल के, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बेसिक डेटा टाइप होगा मतलब वो राइट में होगा, जैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो लेफ्ट में होगा, देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो लेफ्ट में होगा, इक्वल साइन दे करके जो कि बेसिक डेटा टाइप होगा, ठीक है, वो राइट में होगा। ठीक है, ये समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसको हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्राम, एक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा हमारा प्रोग्राम से। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम हम लोग इस पर एक देखते हैं, इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम एग्जाम्पल जो हमारा है, एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। Example of write a program to define constructor। क्वेश्चन पर ध्यान से समझिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है विथ नो आर्गुमेंट पासिंग, विथ नो आर्गुमेंट, मतलब नो आर्गुमेंट पासिंग, जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है और कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड विथ फ्लोट आर्गुमेंट। ठीक है, और जो आर्गुमेंट्स उसमें जो भी यूज होगा वो सब फ्लोट टाइप का होगा। यूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और आपको यूज क्या करना है, बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है और जो कंस्ट्रक्टर होगा किसी आर्गुमेंट को पास नहीं करेगा। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, जो जो उसमें जितने भी आर्गुमेंट्स हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में, वो सारे आर्गुमेंट्स फ्लोट डेटा टाइप का होंगे। और उसके बाद इसको बनाना है किस मेथड से, तो बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्जन का जो मेथड है उसके यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। हमने यहाँ हेडर फाइल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास ए यहाँ डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक क्लास हमने बनाया जिसका नाम हमने ये दिया, और इसके प्राइवेट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स फ्लोट वाई। ठीक है, इसके प्राइवेट में हमने डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स और फ्लोट वाई। क्लियर। अब उसके बाद देखिए पब्लिक है, अब पब्लिक में हमने क्या यहाँ पे किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा रहता है कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, देखिए ए नाम का कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम ये है तो कंस्ट्रक्टर का नाम ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद इस हम लोगों ने क्या किया, एक्स यहाँ पे मान जस्ट एक वैल्यू असाइन कर दिया, एक्स का 0 और एफ का 0, दोनों का वैल्यू हमने 0 यहाँ असाइन कर दिया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कि हम एक फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट क्वेश्चन पा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है विथ नो आर्गुमेंट, मतलब जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो, एंड विथ फ्लोट आर्गुमेंट, मतलब एक फ्लोट आर्गुमेंट के साथ, मतलब जिस एक है जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो, और एक दूसरा बनाना है जिसमें फ्लोट आर्गुमेंट पास हो रहा हो।
क्लियर? तो दो कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। एक हमने यहाँ बना दिया जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ बना दिया हम लोग जिसमें कि आर्गुमेंट पास हो रहा है। आर्गुमेंट कैसे पास हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये फ्लोट एम है, यानी एम का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जब हम लोग मेन प्रोग्राम के अंदर में जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर जब एक वेरिएबल डिक्लेयर एक वैल्यू का असाइन करेंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारा ये वाला कॉल हो जाएगा, और वो जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू एम का हो जाएगा। पहले से आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर में भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी हम लोग इसको कितना बार हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ, और यहाँ पर ऊपर हमने क्या देखा था, देखिए आप इसमें हमने x इक्वल टू 0 और f इक्वल टू 0 असाइन किया था एक कंस्ट्रक्टर में जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, और जिसमें एक आर्गुमेंट जो फ्लोट डेटा टाइप का पास हो रहा है उसमें हमने x का वैल्यू 2 असाइन किया और f का वैल्यू m असाइन कर दिया। मतलब जो वैल्यू हमने भेजा, यहाँ m फ्लोट m हमने लिया ना, तो ये जो वैल्यू वही वैल्यू f पर डिसाइड कर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद करते हैं void show, एक फंक्शन लिखते हैं। सो क्यों? क्योंकि इसमें एक फंक्शन बनाना ताकि रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो, ठीक है। तो हमने यहाँ एक void नाम का एक फंक्शन बना दिया जो कि हमारा रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। यानी देखिए x इक्वल टू एक्स का वैल्यू, f इक्वल टू f का वैल्यू, यानी x इक्वल टू साइन दे करके और x का वैल्यू को शो करेगा, और f साइन दे करके f इक्वल टू साइन दे करके f की वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आप आते हैं हम देखिए मेन प्रोग्राम, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम में क्या होगा, हम लोग void मेन प्रोग्राम है क्लास। अब ये यहाँ पर देखिए ये हमारा क्लास का नाम था, तो क्लास ए का हमने एक z नाम का यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया एक ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया तो ये जो ए नाम का हमारा जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या किया गया था, ओके। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि हमने एक क्लास ए जो ऊपर में लिया है, तो क्लास ए का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जो जेड, ठीक है। क्लास ए का हमने एक जेड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। तो हमने जब जेड ऑब्जेक्ट जैसे डिक्लेयर किया तो हमारा ये जो ए नाम का ऊपर जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसमें कि हमने x इक्वल टू 0 और f इक्वल टू 0 असाइन किया है, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब x और f को कहीं भी प्रिंट कराएंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, ठीक। आप देखिए इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अब ये जो हम लोग जो डायरेक्ट लिखते हैं ना ऐसे AZ1 जो ये लिखते थे ना, ठीक है, ऐसे लिखते थे पहले, वही चीज यहाँ पर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जैसे z इक्वल टू 1 हम लोग करेंगे तो हमारे z इक्वल टू 1 देने के साथ साथ क्या हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ से z1 दे, मतलब क्या एक वैल्यू पास हुआ, तो एक वैल्यू पास होगा। तो देखिए यानी एक वाला ए जो है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो हमारा सिंगल वेरिएबल वाला जो कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल था, ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से जो 1 चला गया वो कहाँ जाएगा, m पर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू m पर जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा x इक्वल टू 2 हो जाएगा और f इक्वल टू m का वैल्यू यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जेड डॉट शो, उसके बाद जैसे हम लोग जेड डॉट शो कर दिए तो क्या होगा, शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि ये शो void शो नाम का जो फंक्शन था ये कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो क्या करेगा, x और f के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो x इक्वल टू, मैंने अभी क्या लिखा, 2
और f इक्वल टू 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आउटपुट में पहला हमारे आउटपुट ये है x इक्वल टू 2, f इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा शो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग फिर यहाँ क्या पास कर रहे हैं, z इक्वल टू 2.5, यानी अब 2.5 पास कर रहे हैं। तो 2.5 का पास कर रहे हैं तो फिर से क्या करेगा, इसी में जाएगा 2.5। ठीक है, और इस बार हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है वन आर्गुमेंट पासिंग का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 और f का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2.5, क्योंकि m का वैल्यू आकर f पर असाइन हो रहा है। ठीक है, तो x2 और f 2.5। ठीक है, तब उसके बाद देखिए यहाँ जैसे अब हम लोग उसके नीचे जस्ट देखिए जेड डॉट शो हो गया। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन छूटा हुआ शो के आगे आप लोग सेमीकोलन लगा दीजिएगा। ठीक है, मिसिंग है, जेड डॉट शो के आगे सेमीकोलन होगा। ठीक है, तो जैसे इसे कॉल करेंगे तो फिर से हमारा शो फंक्शन कॉल होगा, और इस बार यहाँ से x का वैल्यू 2 और f का वैल्यू कितना 2.5 निकला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और f इक्वल टू 2.5 प्रिंट होगा। तो देखिए ये आ गया, तो इस तरह से हमारा ये प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, हमें डिफाइन करना था बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्जन, और उसके लिए आपने क्या देखा था डिफिनेशन में कि पहले क्या लिखाएगा, पहले हम लोग इसमें लिखाएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इक्वल देकर लिखते हैं क्या, बेसिक डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिक टाइप का जो वैल्यू होगा, मान लो इंटीजर आप दे रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट दे रहे हैं तो फ्लोट, कैरेक्टर दे रहे हैं जो भी आप दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ जेड इक्वल टू जब 1, जेड इक्वल टू हमने यहाँ लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट असाइन नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जब असाइन जेड इक्वल टू 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया, देखिए मैंने बताया सिंपली ए जेड जैसे किए तो ये क्या करेगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, नो आर्गुमेंट पासिंग वाला जो कंस्ट्रक्टर था, जो सिंपली मैंने बताया था ए ब्रैकेट ओपन क्लोज ऐसे करके बना था, जिसमें x इक्वल टू 0 f इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ जेड इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब